राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। परमार्थ का पथ बड़ा सूक्ष्म है। इस पर चलना बड़ा कठिन है। इसका समझना भी कठिन है, चलना भी कठिन है। और प्राप्य वरान उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य परान निबोधत। श्रुतियों में कहा गया है, उत्तिष्ठ उठो। यानी हम लोग मोह की निद्रा में सो रहे हैं। जब कोई जगाता है तो कहता है उठो भाई उठो। उठने का समय हो गया, अब मत सो। तो ये प्रबोधक मंत्र है। बहुत पहले जब हम विद्यार्थी थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तब इस मंत्र को हमारे प्रोफेसर अवश्य एक दो बार बोलते थे। और उस समय से हमें याद हो गया। उत्तिष्ठ माने उठो, और जागृत माने जागो। हर आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कोई कहेगा कि नहीं, बिस्तर पर कहां पड़ा है। सवेरे उठता है, शरीर की क्रिया करता है, फिर जिसका जो काम है सर्विस में जाता है,
कोई खेत में जाता है, कोई व्यापार में जाता है। बोले नहीं, ये सब सोना है। मोह के अधीन जो काम किया जाता है वो सोना है। हम जाग रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, सर्विस पे जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, ये सब सोना है। मोह ग्रसित जो कार्य करते हैं वो सोना है। इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से जड़ भरत जी ने श्रीमद् भागवत में समझाया। जिस बात को इन्होंने रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा, उसी बात को जड़ भरत जी ने समझाया है 5वें स्कंद में 11वें अध्याय में। ग्यारहवां श्लोक है। उन्होंने कहा कि राजन, एकादश आसन मनसो वृत्त्य। 9वां श्लोक, 9, 10, 11। 11वां अध्याय बड़ा ही सूक्ष्म प्रसंग है। राजा रहुगण मन की 11 वृत्तियां हैं। इन 11 वृत्तियों में मन काम करता है और 11 इन वृत्तियों की भूमियां हैं। बस यही है संसार। आकूतया पंचधियोभिमाना। 11 वृत्तियां एकादशासन मनसो ही वृत्तयः आकूतयः पंचधियोभिमाना। आकूति कहते हैं कर्मेंद्रियों की वृत्ति को। ये 5 होती हैं। और 5 धियो माने ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी वृत्तियां हैं। 5, 5, 10। और 11वीं वृत्ति है अभिमान, मैं। ये 11 वृत्तियां काम करती हैं। कहां काम करती हैं? जैसे रोडवेज पर बस चलती है, उस पर लोग यात्रा करते हैं, लेकिन वर्कशॉप अलग होता है, जहां बस टूटती फूटती बनती है, सुधरती है। वैसे जो वृत्तियां जहां काम करती हैं वो भूमि अलग हैं। 11 वृत्तियों की 11 भूमियां हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, भूमि आधार है। वैसे जो वृत्तियां, वृत्ति माने बर्तना, जो मन बरतता है, एक्शन करता है,
उसके चलने की जगह 11 होती हैं। वो है मात्राणि कर्माणि पुरंच तासाम वदन्ति हैकादश वीर भूमि। 5 तो मात्राएं हैं, तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये ज्ञानेंद्रियों की भूमियां हैं। अब 5 कर्मेंद्रियों की भूमियां हैं। 5 5 10। अपूर मन शरीर, ये 11वीं वृत्ति अहम की भूमि है। इसीलिए बोले 5 कर्म। अभी हम फिर से बताएंगे। अभी तो शॉर्ट में नक्शा बता रहे हैं, आउटलाइन, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको दोबारा बताना पड़ेगा। 11 वृत्तियों की 11 भूमियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की 10 और 1 अभिमान की 11। ज्ञानेंद्रियों की 5 भूमियां कौन है? 5 मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कान से शब्द सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, छूता है, आंख से देखता है, रूप का ग्रहण आंख से होता है, रस का ग्रहण जिह्वा से होता है, रसना से, गंध का नासिका से होता है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मात्राओं में है, ज्ञानेंद्रियों की भूमियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियों की भूमियां हैं। ये 5 कर्म कौन कौन हैं? हाथ, पांव, मलमूत्र और बोलना। ये बोलना जो होता है मुंह से, ये कर्मेंद्रिय है। हाथ से काम करना कर्मेंद्रिय है। पांव से चलना कर्मेंद्रिय है। मलमूत्र त्याग करना कर्मेंद्रिय है, जो नीचे से होता है। और मूत्र इंद्रिय से शिश्न जिसको कहते हैं, वो ज्ञानेंद्रिय की भी भूमि है और कर्मेंद्रिय की भी भूमि है। डबल इंद्रियां लग गई उसमें, इसीलिए उससे भोग होता है। रति विषयानंद को कहते हैं। और लघुशंका पेशाब करता है, ये विसर्ग की क्रिया है। तो उसमें 2 इंद्रियां लग जाती हैं, इसलिए भोग बहुत ज्यादा मनुष्य को खींचता है। जैसे पहाड़ पर जब रेलगाड़ी चढ़ती है तो 2 इंजन लगते हैं, एक आगे एक पीछे, तब गाड़ी पहाड़ पर चलती है। डबल इंजन लग जाता है
तो डबल पावर आ जाती है, तब डबल मेहनत करती, चढ़ाई चढ़ती है। वैसे भोग है, इसमें डबल इंद्रियां लग गई हैं। एक कर्मेंद्री लग गई है और एक जिसको विसर्जन कहते हैं, पेशाब छोड़ना, और एक रति माने आनंद, विषय आनंद लेने की वृत्ति। तो हाँ हाँ, ठीक है। मुंह से बोलते हैं, बोलना एक कर्म है। वो खाली रसना नहीं कर्म करती है। जीभ, दांत, ओठ, ये सब बोलने में, इचुषानाम तालु, अकुह विसर्जयनाम कंठ, नृतुलसानाम दंता। पहले सुनो उत्तर, तुम्हारा प्रश्न समझ गए हम। तो मुंह में ही रसना भी है, जो रस को आस्वादन करती है, और मुंह में ही जो बोलने वाली कर्मेंद्री है, दोनों मुंह में रहती हैं। दोनों कैसे रहती हैं, ये ईश्वर के विज्ञान की विचित्र माया है। यही इंद्रियां मक्खी मच्छर में भी होती हैं। हर जीवाणु में ये इंद्रियां होती हैं। इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं जो दिखाई नहीं पड़ सकते, और उसके अंदर भी 11 इंद्रियों को फिट किया भगवान की माया ने। लेकिन जब जिसका काम होता है, रसना लेना काम है, तो वो रसनेन्द्रिय काम करती है। और जब बोलना काम होता है, तो वाग इंद्री है, सब मिलकर के वाग इंद्री बन जाती है। बोलती भी है और रसना से आस्वादन करती है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, गला भी बोलता है, तालु भी बोलती है, ऋतुलसानाम दंता, दांत भी बोलता है। इसी तरह से जब जिस इंद्री का कार्य होता है, अब जब से त्वचा है, स्पर्श, वो सारी शरीर में है। हाथ में भी है, पांव में भी है, मुंह में भी है, कान में भी है। लेकिन वहां कोई आपसी तालमेल ऐसा है कि जिसका काम है वही करेगी। हाथ में त्वचा भी है, स्पर्श करने की इंद्री, और कर्म करने की इंद्री भी हाथ में है। पांव में चलने की इंद्री भी है और त्वचा भी है। सारे शरीर में त्वचा है।
और जिस इंद्रिय को जो कार्य होता है वो करती है। अब बोलो क्या प्रश्न है? उभय पक्ष नहीं है, जिस इंद्रिय का जो काम है वो तो नहीं करेगी। अरे भाई, तो काम तो चाहे 50 हो, हमको इलेक्ट्रिक फिट करना है तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, फिट करेगा। और छत में प्लास्टर करना है तो मिस्त्री आएगा। छत में पेंट करना है तो अलग आएगा। एक मकान में 50 काम होते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि दो काम अलग 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 कैसे हो गए। अलग अलग नहीं, 50 काम होते हैं। उसका जिसका जो हिस्से का काम है वो करता है बस। हाँ हाँ, दोनों हैं। त्वचा भी रहती है वहां। ज्ञानेन्द्रिय 2-3 है वहां। रसना है, त्वचा है, जीभ कट गई दांत से रोटी खाते समय, खून निकल आया। अब वहां रसना काम नहीं कर रही है, त्वचा काम कर रही है। ओहो, जीभ कट गई, दर्द हो गया। तो वहां स्पर्श इंद्रिय काम कर रही है। रसगुल्ला थोड़ी कि उसको जीभ खाएगी। सब इंद्रियां अपने काम पर आ जाती हैं। आगे चलो। तो यहां तक पहुंचे थे, कर्माणि। कर्म हाथ से काम करना, पांव से चलना, मलमूत्र निकालना नीचे की इंद्रियों से। और रति एक और है, आनंद, वो बढ़ गई है शिश्न में। और विसर्जन क्रिया भी होती है, मूत्र छोड़ना। तो लक्ष्य हमारा है गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। गंध सूंघना, आकृति देखना, स्पर्श त्वचा, रस चाखना, श्रव माने शब्दों को सुनना। ये 5 जो हैं विषयों हैं। और 5 कर्मेंद्रियों के विषय: विसर्ग, रत्यर्थ, अभिजल्प, शिल्पा। विसर्ग माने छोड़ना, मलमूत्र। रति माने विषय का आनंद लेना। अर्ति माने जाना, पांव का विषय है। अभिजल्प माने बोलना। शिल्प माने काम करना। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के विषय हुए। अब आगे कहते हैं कि ये अहंता क्या चीज है। मैं, बोले कर्मेंद्रिय के विषय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय के विषय नहीं है। मन की सूक्ष्म वृत्ति, एकादशम स्वीकरणम, किसी को अपना मान लेना, उसको स्वीकार कहते हैं। वो क्या है? ममता। तुमने रुपया कमाया
रुपया तुम्हारे हाथ में आया और तुमने कहा ये हमारा रुपया है। जीव में यही भूल है कि हर चीज को अपना मान लेता है, जबकि संसार में कोई चीज अपनी न थी, न है, न होगी। हमने कहा ये हमारा पैसा है। एक बात गलत है, तुम्हारा पैसे कैसे हैं? तुम कागज नहीं बनाए, नोट नहीं छापे, तुम्हारा पैसा कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, मेरापन की वृत्ति जुड़ गई है उसमें, इसको ममता कहते हैं। स्वीकरणम, स्वीकरणम का अर्थ हुआ अभूत तद्भावे च्वी। जो चीज वैसी नहीं है उसको मान लिया गया है, उसको च्वी कहते हैं। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। ये थोड़ी देर में चला जाएगा और इसको हमने अपना मान लिया है। यही भूल है हर प्राणी के साथ। चींटी से हाथी से लेकर के पंडित, ज्ञानी, मनुष्य, साधु, संत, विरक्त, देहधारी सब बेटा है हमारा। तुम्हारा कैसे हो जाएगा? जाने किस योनि से आया है, जीव जन्मा है और तुमने उसको अपना मान लिया। ये स्त्री हमारी है, ये गलत है बात। कहीं पैदा हुई है दूसरी जगह, लड़का कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ, लड़की दूसरी जगह। दोनों ने एक को देखा नहीं, सुना भी नहीं, और विवाह हो गया और तुमने उसको अपना मान लिया। ये हमारी स्त्री है, जबकि न तुम्हारी थी, न है, न होगी। इसी भूल का परिणाम हम भोग रहे हैं। ममता मल जरि जाए। उत्तरकांड में आता है कि ममता एक मैल है जो हमारे मन पर जम गई है। ये जब मैल हट जाएगी तब भगवान की भक्ति या ज्ञान कुछ होगा। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। 18/54 के आसपास है गीता में। जब निर्मम हो जाओगे, ममता चली जाएगी, जब तुम ईश्वर रूप हो बनोगे, भगवान यानी स्वरूप की प्राप्ति होती है। कहीं भी किसी जगह ममता है, जरा से भी ममता है, ये हमारा स्थान है, ये ममता भी हमको बांधती है और भगवान से नहीं मिलने देती। ये हमारा शिष्य है। ये वही अज्ञान है, जैसा एक गृहस्थी कहता है हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, बेटा है, बेटी है। हम लोग कहते हैं हमारा चेला है, हमारी चेली है। ये मेरापन का संबंध जहां आया, मनुष्य भगवान से दूर हटा। स्वीकरणम, किसी चीज को अपना मान लेना, इसको ममता कहते हैं। अपना शरीर ही अपना नहीं है। स्त्री का शरीर कैसे अपना हो जाएगा? बेटा बेटी का शरीर कैसे अपना हो जाएगा? अभी अब थोड़ी देर में हम ही मरने वाले हैं। तो ममता केवल एक धोखा है, ममता केवल अज्ञान है जो भगवान से अलग कर देती है। भक्ति करने के पहले इस ममता को खत्म करना पड़ता है।
भगवान राम ने ही कहा, बड़ी सुंदर बात कही है, उपदेश किया है उन्होंने सुंदरकांड में विभीषण के लिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भ्रमण सुहृद परिवारा। हैं 48 48। पहले बच्चा पैदा हुआ और अपनी माँ को मेरी माँ मम्मी मम्मी ऐसा कहता है। फिर उसके बाद पिता को पहचाना उसने, पिताजी पिताजी समझ गया ये भी हमारे कुछ हैं। फिर भाई लोग आए, हमारे भाई हैं हमारी बहनें हैं। ममता का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जबकि न कोई माँ अपनी है, न बाप अपना है, न भाई अपना है, न बहन अपनी है। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्त्री आ गई, वो भी अपनी नहीं थी लेकिन हमने मान लिया हमारी है हमारी है। स्त्री आ गई, बेटा पैदा हुआ, हमारा बेटा हमारा बेटा। अपना तो कुछ ही भी नहीं है, लेकिन मनुष्य अज्ञान में फंसता जा रहा है। तन शरीर भी अपना नहीं है और हमारा शरीर कहते हैं। धन एक पैसा हमारा नहीं है, भवन मकान भी हमारा नहीं है। ये सब की ममताएं खत्म करने के बाद जब भक्ति शुरू होती, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बन ही बांध बट डोरी। कहीं भी ममता है तो मुक्ति युक्ति कुछ नहीं होनी है। सबसे पहले सुखदेव जी ने यह उपदेश दिया, तम सत्यम आनंद निधिम भजेत। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय, जैसे सुखदेव जी बैठे हैं, दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। राजन, भजन करना है तो केवल कृष्ण का भजन करो। नान्यत्र सज्जेद, चाहे किसी का शरीर है, चाहे पैसा है, धेला है, यहां आसक्ति रहेगी तो आत्मपात, पतन निश्चित है तुम्हारा। हम साधु बन गए हैं और पैसा हमारे पास है बैंक में जमा, बैंक में नहीं जमा है, वो तुम्हारी छाती पर जमा है। ममता हृदय में रहती है। एकादशम स्वीकरणम ममेति, स्त्री बाहर है, बाहर नहीं है, तुम्हारे मन पर चढ़ी वही बैठी, हृदय पर बैठी है। तुम समझते हो कि हमारी स्त्री बाहर है, बाहर नहीं है, झूठ है। किसी चीज को अपना मान लिया तो तुम्हारे मन की वृत्ति तुम्हारी छाती पर बैठी है। ये बेटा है हमारा, बेटे को अपना मान लिया तो हमेशा छाती पर बैठा है। रात हो गई, अभी बेटा लौटा नहीं, चिंता में पड़े हैं, कहाँ चला गया, रात हो गई है, न स्त्री आई, न बेटा आया, न बेटी आई, चिंता में मर रहे हैं, क्योंकि तुमने हृदय पर बैठा रखा था। बोले हृदय पर कहां बैठा ला, स्त्री अलग रहती है, बेटा अलग रहता है। वो अलग तुमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रहता है तुम्हारी छाती पर हमेशा, क्योंकि मन की वृत्ति से तुमने अपना मान लिया। वो चाहे लड़का तुम्हारा इंग्लैंड में है, विदेश समुद्र पार, लेकिन चिंता है। तुमने सुना बीमार हो गया है, तुम उदास हो गया,
क्योंकि तुमने अपनापन मान करके उसको छाती पर बैठा रखा है। ममता छाती पर बैठती है, इसीलिए भगवान से मिलने नहीं देती है। ये जब ममता खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? बांध बट डोरी, सब ममताओं को इकट्ठा करके डोर बना करके रस्सी बांध दो भगवान के चरणों में। कहीं भी रह जाएगी ममता तो तुमको डुबो देगी संसार में, उद्धार नहीं होगी तुम्हारा। हम लोग साधु होकर के धन संग्रह करते हैं, हम जैसे मूर्ख लोग अपनी फांसी अपने गले में लगाते हैं और दोष देते हैं दूसरों का। पैसा आया, तुमने उसको अपना क्यों माना? गलती तुम्हारी है। इसलिए सबसे पहले उपदेश सुखदेव जी ने ये कहा कि भाई ऐसा भजन तो मत करो गड़बड़ सड़बड़ वाला, कि पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं और मान सम्मान भी इकट्ठा कर रहे हैं। ममता का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अरे हम लोगों को तो एक कुटिया ही मुश्किल है। पैसे वालों के पास जाओ तो उनका हर शहर में अलग अलग बंगला होता है, रुकने का स्थान। आजकल महंतों के भी वही बड़ा महंत है जिसके हर शहर में स्थान है, हर तीर्थ में स्थान है, काशी में स्थान है, प्रयाग में स्थान है। हम लोग स्थान बनाते हैं, गृहस्थी मकान बनाते हैं, हम लोग स्थान बनाते हैं। इन्हें अपने ममता का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और समझ नहीं पाते। एकादाशम स्वीकरणम ममेति शय्याम हम। अब आया विषय अहंकार का। शय्या कहते हैं जहां सोता है आदमी। शय्याम अहम द्वादशम एक माहु, इसीलिए ये श्लोक उठाया हमने कि अहम को हम समझें। अहम क्या है? अहम वो शैया है, वो पलंग है जिस पे हर समय आदमी रहता है, जाग रहा है, सो रहा है, शौच जा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, अहम की शैया पर लेटा रहता है। मैं नहा रहा हूं, मैं शौच जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये सब क्या है? शैया है। शैया माने हर समय लेटा हुआ है, चल रहा है, फिर रहा है, मैं चल रहा हूं, देख रहा है, मैं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, लड़का है, इसको देख रहा हूं, लड़की है। लेकिन शैया पर लेटे लेटे सब काम हो रहा है। अहम की शैया पर लेटे हैं, शौच जा रहे हैं तो मैं शौच जा रहा हूं, अहम के शैया पर लेटे लेटे शौच जा रहे हैं। पेशाब कर रहे हैं तो अहम के शैया पर बैठे बैठे पेशाब कर रहे हैं। शैया माने शयन करता है आदमी, 24 घंटा सेज पर सोता है। 24 घंटा। कोई कहेगा नहीं 24 घंटा कैसे हो सकता है, नहाएगा धोएगा। हाँ, नहाएगा धोएगा, लेकिन शैया पर लेटा हुआ है, नहा रहा है। अहम की शैया है। अहम एक ऐसी शैया है जिस पर आदमी सोच रहा है हम जाग रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे हैं। शय्याम अहम द्वादशम एक माहु। इसको समझना बड़ा कठिन है। अब ये समझना इसलिए कठिन है, देखो एक उदाहरण दे रहे हैं।
भगवान राम का राज्य था। उत्तरकांड में एक कथा आती है, सर्ग 2 में। राम ने कहा, लक्ष्मण कोई समस्या है प्रजा की तो हमको बताया करो। एक कुत्ता आया रोता हुआ। राम ने कहा, अथ रामो ब्रवीत तत्र लक्ष्मणम शुभ लक्षणम निर्गच्छ त्वं महाबाहो सुमित्रानंद वर्धन। लक्ष्मण जाओ, कार्यार्थिनश्च सौमित्रे व्याहर्तुम त्वमुपाक्रम। बाहर देखो कोई मुकदमा तो नहीं है, किसी पर कष्ट तो नहीं है। लक्ष्मण गए और जाकर के देखा कोई नहीं है। बोले आकर के, प्रभु कोई नहीं है। लेकिन राम जी ने कहा कि तुम फिर से जाओ। फिर गए तो एक कुत्ता बोला कि मैं कुत्ता हूं और राजभवन में नहीं जा सकता। इसका नाम है राम राज्य। वहां के पशु पक्षी तक मर्यादा का पालन करते थे। कुत्ता बोला, देवागारे नृपागारे द्विजवेशमसु वै तथा वहिनी शतक्रतुश्चैव सूर्यो वायुश्च तिष्ठति। भाव यह है, मैं देव मंदिर में नहीं जा सकता हूं, राजभवन में नहीं जा सकता, ब्राह्मणों के घरों में नहीं जा सकता। इतना ज्ञान था वहां के पशु पक्षियों को। राम के शरीर में राम राजा हैं, सभी निवास करते हैं देवता। मैं नहीं जा सकता। तो राम से पूछने चले गए लक्ष्मण, और राम ने कहा, कोई है क्या संसार में दुखी हमारे राज्य में? बोले, प्रभु एक कुत्ता आया है। बोले, लाओ उसको। वो कहता है कि मैं दरबार में जाने योग्य नहीं हूं, मंदिर में नहीं जा सकता हूं, ब्राह्मण के घर में नहीं जा सकता। राम ने कहा, नहीं, उसको बुला लाओ। वो आया, देखा राम ने, उसके सिर से खून निकल रहा था। अथ अपश्यत तत्रस्थम रामम श्वा भिन्न मस्तकः ततो दृष्ट्वा स राजानम सारमेयो ब्रवीद वचः। कुत्ता बोलने लग गया कि हमको बिना अपराध के मारा गया, और एक सन्यासी ने मारा हमको, जो धर्माचार्य है। बोले, हमने कुछ अपराध नहीं किया था उसका, हमारा डंडा से हमारा सिर फट गया।
थोड़े में सुना रहे हैं क्योंकि अब समय पूरा होने वाला है हमारा। और उस सभा में उस समय भृगु, वशिष्ठ, काश्यप आदि बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा कि क्यों मारा? बोले महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया था, पंगत खा के निकले, हाथ में खुजार आई, खूब चकाचक खाए चूरमा वगैरह, और एक डंडा मार दिया कुत्ते पे। अब खूब माल छाया ना घोटा तो शरीर बलबलाता है, रजोगुण आता है, तो कहाँ निकालेंगे? तो उन्होंने उसको बुलाया, जति को। इस बात को गोसाई जी ने कई जगह लिखा है। श्वान किए किए पुरबाहर, जति गयंद चढ़ाई। सन्यासी तो पूज्य होता है, जति कहते हैं चतुर्थाश्रम को, और भगवान ने तो साधुओं को रक्षा के लिए उतार लिया था। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब जति को कैसे दंड दें? साधु शिरोमणि है, महंत है किसी स्थल प्रधान का, तो बड़ी समस्या आ गई। दंड देना जरूरी है क्योंकि राम राज्य है। दंड के बिना राज्य नहीं चलता है। और किसी स्थान का महंत है, पूज्य है, आचार्य है, साधु है, दंड दें तो मरें, न दंड दें तो मरें, दोनों तरफ, इधर कुआं इधर खाई। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि क्या किया जाए। ऋषियों ने कहा, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, कुश, वशिष्ठ, काश्यप, जितने बड़े बड़े ऋषि थे। बोले शासक को दंड देना जरूरी है, और अवध्यो ब्राह्मणों दंडायति शास्त्र विदो विदुः। साधु ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। तो क्या करें? इधर गिरे तो कुआं है, इधर गिरे तो खाई है। कुएं में गिरेंगे तो मरेंगे, खाई में गिरेंगे तो मरेंगे। नहीं दंड देते हैं तो भी अधर्म है, और दंड देते हैं तो भी अधर्म है। तो उन्होंने कहा ठीक है। राम जी बोले कि तुम ही कुछ दंड बोलो भाई, कुत्ते इतना ऊंची बात बोल रहा है कि मैं राजभवन में जाने योग्य नहीं हूं, मंदिर में जाने योग्य नहीं हूं, तो तुम ही बोलो इसको क्या दंड दे दें जिसमें तुमको संतोष भी हो जाए और हमारा न्याय भी रह जाए। यानी कुत्ते को ही जज बना दिया, तू ही इसको दंड दे, इस महंत को, इस साधु को। तो बोला, महाराज कौलपत्यम नराधिप कालंजरे महाराज, इसको कालिंजर के मठ का महंत बना दो।
तो वो बोला, लोग बोले कि तो बड़ा तने इसको पुरस्कार दे दिया, दंड क्या है? अरे कहीं के महंत बन जाना बढ़िया है, बढ़िया हाथी मिलेगा। पुराने जमाने में हाथी होते थे, आज तो गाड़ी मिल जाएगी और गाड़ी पे घूमेंगे। ये तो पुरस्कार दिया आपने। तो कुत्ते ने कहा, नहीं महाराज, पुरस्कार नहीं है, बहुत बड़ा दंड है। बोले क्यों? मैं पहले जन्म में कालिंजर का महंत था। अहम कुलपतिस्तत्र आसम शिष्टान्न भोजनः, यज्ञ शिष्ट भोजन करता था और सदा पूजा करता था ब्राह्मणों की, दासों की। और लेकिन कहीं का मठाधीश बनना, मंदिर का अधिकारी बनना, ये कुलानी पात्यत्येव सत्त सप्त च राघव, 7 पीढ़ियां, 749 पीढ़ियां नष्ट कर देता है। हम लोग साधु लोग मेहनती बनना चाहते हैं, बढ़िया मौज रहेगी, कहीं मेहनत बन जाएंगे, 10-20 चेला हो जाएंगे और जीवन भर की मौज है, खाएंगे पिएंगे। नरक वरक किसने देखा है? जाएंगे जब पीछे जाएंगे। तो इसलिए तस्मात् सर्वासु अवस्थासु कौलपत्यन्न कारेत, इसीलिए किसी भी चतुर व्यक्ति को मठाधीश नहीं बनना चाहिए। यम इच्छेद नरकम नेतुम सपुत्र पशु बांधव, वो सीधे नरक जाएगा, उसके परिवार साथ, उन पीढ़ी अगली साथ पीछी निचली पीढ़ी। इसलिए इसको यही दंड दिया जाए। गोसाई जी ने एक लाइन में लिख दिया है, श्वान कहे किए पुरवाहर जति गयंद चढ़ाई। भगवान ने दंड दिया, अच्छा भाई आपको महंत बनाया जाता है। अब महंत तो हाथी पे बैठेगा, गयंद माने हाथी पे चढ़ाकर उसको निकाल दिया गया। वो भी खुश है कि हाथी मिल गया हमको चढ़ने का। नरक वरक तो पीछे की बात है। अरे हम लोगों को महंत क्यों बनते हैं? बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया भोजन मिलेगा, हर समय चकाचक खाएंगे पिएंगे। नरक पर से क्या मतलब? परमार्थ नष्ट हो तो हो जाए, फिलहाल तो हम मौज में रहेंगे ही। हर आदमी कौलपत्य किसी मंदिर का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, इसलिए सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, गुरु भक्त बनता है। गुरुजी मरेंगे तो गद्दी हमको तो मिलेगी। ये क्या है? अहम। ये भगवान की भक्ति नहीं है। इस भागवत के श्लोक को समझना बड़ा कठिन है। शय्याम अहम द्वादशमेकमाहु, ये 5, 11 और 11 है 10। ये शैया, अहम वो शैया है जिस पर 24 घंटे आदमी सोता रहता है। इसको छोड़ना ही उठना है। कैसे छोड़ेंगे? गीता देखो, 5वां अध्याय 8वां श्लोक होगा शायद। नैव किंचित करोमीति कि 8वां है, मैं कुछ नहीं करता हूं।
युक्तो मन्येत तत्वविद। पश्यन मैंने देख रहा है और सोच रहा हूं मैं नहीं देख रहा हूं, उसमें से मैं हटा दो। श्रवण सुनते, स्पर्शन छूते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अश्नन मने भोजन करते हुए, गच्छन मने चलते हुए, मैं चल रहा हूं ये हटा दो उसमें से। ये बड़ा लंबा दर्शन है। स्पर्शन छूते हुए, जिघ्नन सूंघते हुए, सोते हुए, जागते हुए, उपप्राण कहते हैं। बहुत लंबा इस श्लोक का अर्थ है। स्वपन श्वसन गच्छन बोलते हुए, सब कामों में से अहम हटा दो। यानी जब जा रहा है तो भी अहम पर बैठा बैठा जा रहा है, इन्हें सोता सोता जा रहा है। ये ऐसी शैया है जिसको कभी नहीं छोड़ सकता हम। जाएगा, खाएगा, उठेगा, बैठेगा, नहाएगा, धोएगा, सब काम शैया अहम पर बैठे बैठे हो रहा है। ये जब छोड़ देता है तब उस तत्ववेत्ता है, उसको समझो ज्ञानी है। और नहीं हम जैसे बोलने वाला अज्ञानी है। भाषण बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अहम की शैया पे बैठा बैठा बोल रहा है, सो रहा है, लेक्चर दे रहा है और कह रहा है जागो जागो, लेकिन सो रहा है खुद। जो खुद सो रहा है दूसरे को क्या जगाएगा? इसलिए इसको शैया को, अहम को शैया का शब्द प्रयोग किया। जंगल में चले जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ। एक ही उपाय है, या तो अहम के लिए तुम कर रहे हो या भगवान के लिए। 5/10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः दीप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान। कमल का पत्ता आपने देखा होगा सबने, वो पानी में रहता है। पत्र मने पत्ता, पद्म मने कमल। लेकिन उस पर कभी गिरा कर पानी देखना, एक बूंद भी पानी नहीं टिकता है। जाने क्या भगवान की माया है, एक बूंद पानी भी कमल पर नहीं टिकता, उसके पत्ते पर लुढ़क जाएगा। इतना चिकना होता है, इतना चिकना होता है कि उस पर एक ड्रॉप, एक बूंद पानी नहीं रुकता है। इस तरह से भगवान के लिए कर्म होता है। अहंता से अलग कर्म करो। अहंता के लिए कर्म करोगे तो चिपक जाओगे। सोचोगे हमारा चेला है, हमको छोड़ के न चला जाए, ये हमारी चेली है, मुश्किल से फंसी है, ये दूसरी जगह न चली जाए। ये अहम का फेविकूल लगा हुआ है, ये चिपकाता रहता है सबको। अहंता की लड़की है ममता। स्त्री लड़की कहीं जगह से दूर से आई, इसको तुमने अपनी बहू मान लिया। क्यों मान लिया? अहमता का फेविकूल लगा था, उसे ममता पैदा हो गई। हमारी स्त्री है, हमारे साथ लेटेगी, हमारे साथ बैठेगी, उसे ममता पैदा हो गई। तो अहंता का जब फेविकूल नहीं लगेगा तुम्हारे में, तो तुमको ममता का पाप नहीं लगेगा। सारे संसार की हत्या कर आओ, पाप नहीं लगता है। लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवाम्भसा।
जीवन मुक्त हो जाओगे। माया मिट जाएगी, अनादिकाल की लगी भई माया एक झटके में टूट जाएगी। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जाए न झटके झटके। एक झटका दे दे टूट जाएगी। कोशिश कर ये अहंता के झटका टूट जाए, फिर अपने आप ममता के झटका टूट जाएगा। अहंता की लड़की है, ममता बेटी है। अहंता से ही ममता पैदा होती है। उस अहंता को प्रभु को समर्पण कर दो। ब्रह्मणि, ब्रह्म माने भगवान। अगर ब्रह्म में तुम अहंता को नहीं सौंपोगे तो निश्चित ममता पैदा हो जाएगी। साधु बनकर के भी हमारा स्थान, हमारा चेला, हमारा चेली, वहां क्यों गया? कंट्रोल लगाओगे सब पर। यहां तक कि ऐसा नाटक प्राय होता है, लोग सत्संग करने आते हैं और विशेष करके जो संत हैं, जिनका प्रिय शिष्य है कोई, वो घबराते हैं कि वहाँ सत्संग में क्यों गया, कीर्तन में क्यों गया। यहाँ तक कि उनको निकाल दिया गया स्थान से, निकटवर्ती स्थान से। वो यहाँ सत्संग में आते थे बेचारे, रात में निकाल दिया गया उनको, समय हो गया।